हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं साइंस की एक महत्वपूर्ण टॉपिक ओम के नियम के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ओम के नियम का सत्यापन हुआ था 1826 ईस्वी में। इसको एक जर्मन वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था साइमन ओम, ने क्या किया था, ओम के नियम को दिया था। उन्होंने कहा था कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध, इस दोनों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, ओम का नियम। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे क्या कहते हैं हम लोग ओम के नियम के नाम से जानते हैं। आइए आगे हम लोग समझते हैं। अगर हम इसका डिफिनीशन का देखना चाहें तो बोल रहा है, किसी चालक तार का ताप निश्चित हो तो उससे प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए कोई तार है, जैसे ये भी एक तार है और इससे निश्चित, नियत कहने का मतलब है निश्चित, निश्चित रूप से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यहाँ से क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो ए और बी, यानी कि ए बिंदु और बी बिंदु, दोनों के बिंदुओं के बीच विभवांतर का क्या होता है, वो समानुपाती होता है। तो उसको हम इस प्रकार एक समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। अर्थात आई मतलब विद्युत धारा, अभी मतलब विभवांतर, ये होता है समानुपाती का चिन्ह। तो आई समानुपाती हो जाएगा किसके, भी के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भी समानुपाती आई। तो वही बात है, किसी चालक तार का क्या होता है, ताप निश्चित होता है, यानी कि उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उससे प्रवाहित, यानी कि जो आई मतलब होता है विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो समानुपाती का यहाँ पर चिन्ह दे दिया गया। और इसको हम अगर इसको हल करना चाहें तो लिख सकते हैं भी बराबर, यहाँ पे जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा, और बराबर आएगा तो एक यहाँ पर क्या आएगा, आर नियतांक आता है। क्या आता है, नियतांक। तो हम इसको लिखेंगे भी बराबर आर इंटू आई। ठीक है, तो भी बराबर आर इंटू आई। अब देखिए यहाँ पे जो आई है गुणा में है, तो इधर आ जाएगा तो बराबर के इधर बटे में हो जाता है, तो इधर आर बच जाएगा भी बटे में आर। तो इसको हम फाइनल समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, आर बराबर भी बटे आई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो यहाँ तक समीकरण के रूप में हम यहाँ पर लिख दिए। अब आइए आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी में आगे बोलता है कि ओम के नियम को सत्यापित करें, एक प्रयोग द्वारा क्या करें, प्रदर्शित करें, सत्यापित करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ये तार है, क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ब्लैक पेन से, इसको तार के द्वारा दर्शाएगा। आप फिगर जब भी बनाए पेंसिल के द्वारा बनाए, हमने यहाँ पर समझाने के लिए आपको पेन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल, इसको सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बड़ा आप लाइन देख रहे हैं इसको प्लस कहा जाता है, और छोटा लाइन को माइनस। तो आप कितना भी सेल जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितना भी सेल। हमने 3 सेल जोड़ा है। यहाँ पर एक प्लस माइनस एक सेल, प्लस माइनस एक सेल, प्लस माइनस, यानी कि 3 सेल। और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ये स्विच है, यहाँ पे हम स्विच को चालू कर देंगे। तो यहाँ से आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ पे जाएगा तो बीच में यहाँ पर एक एम क्या जोड़ेंगे, परिपथ में ए मीटर को जोड़ेंगे, और एमीटर में परिपथ को जोड़ेंगे। तो एक बात का ध्यान रखें, जो इसका प्लस छोर है इधर आना चाहिए, ठीक है, और माइनस छोर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एमीटर को हमने जोड़ दिया। फिर एमीटर से विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए कहाँ जाएगा, आगे तार में बढ़ेगा। तो यहाँ में एक वोल्ट मीटर जोड़ेंगे, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे एक क्या करेंगे, वोल्ट मीटर जोड़ेंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे। और वोल्ट मीटर का भी प्लस इधर आता है लेफ्ट साइड, और आर माइनस जो रहता है आर राइट साइड रहता है। उसके बाद यहाँ से जब विद्युत धारा इस बिंदु ए पे जाएगा, तो यहाँ से ये वोल्ट मीटर में भी जाएगा, और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर एक हम प्रतिरोध को ऐड करेंगे। प्रतिरोध से जब देखिए यहाँ से विद्युत धारा जाएगा, फिर वोल्ट मीटर से होते बी बिंदु पर आ जाएगा, और यहाँ से विद्युत धारा जाएगा तो प्रतिरोध में प्रवेश करते हुए कहाँ पर चला जाएगा, बिंदु बी में। और यहाँ पे दोनों विद्युत धारा मिलकर फिर क्या होंगे, आई के रूप में फिर आएंगे और बैटरी में मिल जाएंगे। तो ये तो हमारा हुआ प्रायोगिक प्रदर्शन को दर्शाने वाला एक डायग्राम। अब हम समझते हैं कि इसका प्रयोग में क्या लिखेंगे। प्रयोग में हम लिखेंगे ओम के नियम का प्रायोगिक प्रदर्शन। हम एक सेल को चालक तार एक स्विच से जोड़ देंगे, जो कि यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पर सेल है, चालक तार ये है और स्विच ये है, इसको जोड़ दिया हमने। तार से श्रेणी क्रम में एमीटर तथा समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ेंगे।
यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एमीटर को जोड़ा गया है, ये समांतर क्रम होता है और इस प्रकार से जिसको जोड़ा जाता है उसको श्रेणी क्रम कहा जाता है। तो यहाँ पे एमीटर को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम से जोड़ देंगे। एमीटर विद्युत धारा को मापेगा तथा वोल्टमीटर दो बिंदुओं के विभवांतर को मापेगा। जो एमीटर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या करता है, मापता है। और जबकि ये जो वोल्टमीटर यहाँ पर लगाया गया है, ये दोनों बिंदु ए और बी के बीच क्या करेगा, विभवांतर को मापेगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। उसी क्रम में आगे देखते हैं। तो हम परिपथ में 2, 3, 4 सेल को जोड़कर विभवांतर को बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि जब विभवांतर दोगुना होता है तो विद्युत धारा भी दोगुनी हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हमने 3 सेल जोड़ा है, तो 3 सेल के अब अगर बात अब 2 सेल और जोड़ना चाहे तो 5 सेल बढ़ाएंगे। तो जिस क्रम में क्या होगा, सेलों की संख्या बढ़ेगी, उसी क्रम में विभवांतर का मान बढ़ेगा और उसी क्रम में विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ तक हमने लिख लिया एक फिगर के द्वारा। यहाँ पर इसको हमने लिख लिया कि हमने क्या जोड़ा क्या नहीं जोड़ा। अब आगे देखते हैं हम लोग। और जब विभवांतर तिगुना होगा तो विद्युत धारा का मान भी 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जिस क्रम में हम सेलों की संख्या बढ़ाएंगे उस क्रम में विद्युत धारा और विभवांतर का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा इसको दर्शाएंगे। यहाँ पर ग्राफ हमने बना लिया है। देखिए, इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, इसको कहा जाता है वाई अक्ष। तो यहाँ पर होता है एक्स और यहाँ पर होता है वाई। तो विभवांतर को हम बैठाएंगे, दर्शाएंगे एक्स अक्ष पे और विद्युत धारा के मान को दर्शाएंगे वाई अक्ष पे। तो यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी वाई अक्ष पे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब बाकी भी ले जा सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जिस प्रकार विभवांतर का मान बढ़ेगा, जैसे यहाँ 0 से 1 बढ़ाएंगे तो उसी क्रम में विद्युत धारा के मान भी 0 से 1 बढ़ेगा। अगर विभवांतर का मान 0 से 2 बढ़ाते हैं आप लोग, तो 0 से 2 क्या होगा, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। 0 से 3 विभवांतर बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा का मान भी 0 से 3। तो वही यहाँ पे देखिए, 1 तो 1 इधर पे आया, 2 इधर से गया तो 2 इधर से भी आया, ठीक है। 3 इधर से गया तो 3 इधर से भी आया, 4 इधर से गया तो 4 इधर से भी आया। यानी कि जिस क्रम में विभवांतर का मान बढ़ेगा उसी क्रम में हमारा विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विभवांतर को एक्स अक्ष पर तथा विद्युत धारा को वाई अक्ष पर लेते हुए जब हम एक आलेख खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इस प्रकार साबित हो जाता है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि समानुपाती कहने का मतलब है कि जिस क्रम में विद्युत धारा का मान बढ़ता है उसी क्रम में विभवांतर का मान भी बढ़ता है। यानी कि समान रूप में दोनों क्या होते हैं। ये ग्राफ जो सीधी रेखा में आप देख रहे हैं ये यही दर्शाता है कि दोनों समान रूप से क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 6 नंबर में अगर आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा कि इसको किसने दिया था, किसने ईस्वी में दिया था और किसके बीच संबंध को दर्शाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बारे में परिभाषा को इसके लिखना है। फिर क्या करेंगे आगे, इसी क्रम में आप समीकरण को दर्शाएंगे और समीकरण दर्शाने के बाद आप इसका प्रायोगिक प्रदर्शन दर्शाएंगे। यहाँ पर फिगर बनाएंगे, फिगर को आप लोग पेंसिल से बनाएंगे। यहाँ पर प्रायोगिक प्रदर्शन का वर्णन करेंगे कि आपने परिपथ में क्या जोड़ा है, कैसे जोड़ा है, किस क्रम में जोड़ा है, क्या मापता है, क्या नहीं मापता है। और जोड़ने के बाद उसके बाद यहाँ पर आप ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ को दर्शाने के बाद विभवांतर को एक्स अक्ष पे, विद्युत धारा को आई अक्ष पे, यानी कि विद्युत धारा को वाई अक्ष पे लेकर एक सीधी रेखा ग्राफ आपको प्राप्त होगा और ग्राफ के बारे में यहाँ पर वर्णन करेंगे। तब आपको ओम के नियम के लिए जो 6 मार्क्स होता है आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो आप सिर्फ क्या करना है कि 2 मार्क्स के लिए क्या करना है, आप यहाँ पर ये छोटा सा लाइन लिख देंगे, किस वैज्ञानिक ने दिया है, कितने ईस्वी में, ये लिख देंगे। उसके बाद परिभाषा और उसके बाद यहाँ पे समीकरण को बनाकर आप लोग छोड़ देंगे और यहाँ पे हाईलाइट आप लोग कर देंगे। तो ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और 6 मार्क्स का करें तो आपको सभी चीज़ों का क्या करना है, वर्णन करना है। ये परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।